आज मैं आपको छठ पूजा से संबंधित सारी बातें बताऊंगा, तो आप लोग अंत तक देखिएगा वीडियो। आपको पता चलेगा कि छठ पूजा कैसे किया जाता है। ज्यों ही कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष शुरुआत होता है, दीपावली के अगले दिन शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाती है और हमारा छठ पूजा का जो व्यवस्थाएं हैं वो सारे शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले छठ पूजा में लोग नदी के किनारे घाट बनाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे साफ सुथरा गोबर से लिपाई, लाइटिंग की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, गांव की साफ सफाई, रास्ते की साफ सफाई, पानी छिड़कना, धुलाई करना, पूरी गांव की एक तरह से सफाई हो जाती है और नदी तक जाने वाले जो रास्ते हैं उसकी सफाई हो जाती है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर घर की सफाई, सारे कहीं भी किसी प्रकार का कोई गंदगी या किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, धुलाई सफाई सारे हो जाते हैं। घर की साफ सफाई जब हो जाती है उसके बाद गेहूं आता है। इसमें पिसा हुआ आटा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हमारे गांव में चाहे अगल बगल जो भी मिल है गेहूं पीसने वाले, चावल पीसते हैं। इसमें चावल की भी ज़रूरत होती है, तो कचवनिया बोलते हैं चावल से जो बनता है, घी में मिलाकर उसको बनाया जाता है। तो वहाँ के जो मिल होते हैं, हमारे गांव के जो अगल बगल के मिल होते हैं आटा पीसने वाले, तो वो उसकी भी धुलाई हो जाती है। चावल गेहूं जो भी है घर में उसको बीन चुन कर साफ सुथरा करके धोकर उसके बाद उसको छत पर जब पसारते हैं तो वहाँ पे बैठा होता है आदमी, ताकि एक चिड़िया भी उसमें चोंच ना लगाए। इतनी व्यवस्थाएं करने के बाद प्रकार का कोई फल को छोड़ा नहीं जाता। वो सारे फल फ्रूट की व्यवस्थाएं होती है। वो सारा एक रूम होता है पूजा का, जो उसको प्रॉपर साफ सुथरा करके उसमें सारे फल को रखा जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है ताकि कोई बच्चा भी उसको टच ना कर सके। उसके अगल बगल जाना एकदम से बैन कर दिया जाता है। उसमें सिर्फ पूजा करने वाला जो होता है, जो व्यक्ति उपवास करने वाला होता है 3 दिन, वही उसमें जा सकता है, आ सकता है। सबसे पहले क्या होता है कि लौके का सब्जी बनता है और हो गया, उस दिन नहाए खाए बोलते हैं। फिर अगले दिन फिर उपवास करके फिर आपका एक वक्त की जो है खीर बनता है, खीर रोटी खाते हैं। फिर अगले दिन बिल्कुल पानी अंजल कुछ नहीं, वो पूरे दिन उपवास होता है। अगला दिन उस दिन शाम को फर्स्ट वक्त सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है। नदी के किनारे लोग जाते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो जाति का नाम लेकर राजनीतिक करते हैं उनके लिए एक बात मैं बता देता हूं कि ये छठ पूजा हम सारे जाति मिलकर एक साथ सारी व्यवस्थाएं करते हैं और एक ही घाट पर बैठ के हम लोग सारे पूजा पाठ करते हैं। छठ पूजा इसमें किसी जाति का कोई भेदभाव नहीं होता। हमारा सब चीज़ सारी व्यवस्थाएं, हमारा सूप दौरी हो ये किसी भी जाति का हो, छठ पूजा तो हमारा विशेष है, पूरे जाति के लिए विशेष है। बिहार के कोई भी जाति हो सबके लिए छठ पूजा विशेष माना गया है और मनाते हैं, आप लोग को पता ही होगा। और सब एक दूसरे से मिलजुल कर सहयोग से ही छठ पूजा करते हैं, एक साथ करते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सारे एक दूसरे को लेन देन, आपके पास ये नहीं है तो ये ले लीजिए और आपके पास ये व्यवस्था नहीं है तो ये ले लीजिए। ये सारे जाति मिलकर एक दूसरे से सहयोग से छठ पूजा करते हैं और सभी एक साथ जाते हैं और सारे जाति के लोग घाट में एक साथ बैठकर पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, खाते हैं, लेते हैं और अपने घर आते हैं। तो वर्ल्ड के ऐसे कोने में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर छठ का त्यौहार नहीं मनाया जाता। हम और सरकार भी बहुत सुविधाएं दे रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ट्रेनों की सुविधा हो जाती है। हम लोग तो जब त्यौहार चढ़ता है तो बिहार के लोग
जानते ही हैं कि सोचता है कि कैसे भी हम अपने परिवार में पहुंच जाएं और अपने पूरे परिवार के साथ हम मनाएं, और बहुत ही परिस्थिति बस नहीं पहुंच पाते हैं तो वहीं पे अपने छठ पूजा मना लेते हैं, अदर स्टेट में मना लेते हैं और भी कोई कंट्री में मना लेते हैं वहाँ पे। तो सरकार बहुत तरह की सुविधाएं दे रही हैं, ट्रेनों की सुविधा, घाट का व्यवस्था, उस पर ध्यान रखना, आने जाने की कठिनाई ना हो किसी प्रकार का। तो बहुत ही जो है छठ पूजा हमारा बिहार, हम तो बिहारी हैं, हम तो साफ बोलते हैं बिहारी है, और छठ पूजा हमारा एक आइकॉन है, हम छठ पूजा को मानते हैं।